हेलो माय गर्ल साथीज, आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ टू टॉक अबाउट समथिंग दैट कुड रियली शेक थिंग्स अप फॉर स्टूडेंट्स इन आवर एंटायर कंट्री. Today we are diving into PM Vidya Lakshmi Yojana. हमारी खुद की एजुकेशन हम खुद स्पॉन्सर कर सकें, खुद उसको चला सकें, तो इससे बेटर ऑप्शन कभी नहीं हो सकता. Board of Prime Minister Narendra Modi is very important and actually it is very motivating for the students. कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है कि इस देश में यंगिस्तान है, इस देश में यूथ है. व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपर पावर, तो कहीं के युवाओं को सुपर बनाने की जरूरत है, वो सरकार कर रही है. I think the best part about this government is that they are focusing on everybody. बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. Welcome to Fridays at MyGov. PM विद्या लक्ष्मी योजना गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि बनाया गया है स्पेशली हर उस स्टूडेंट के लिए जो हायर एजुकेशन को सोचकर घबरा जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बैरियर्स. बट फर्स्ट लेट्स अनपैक व्हाट दिस मीन्स. So Vidya Lakshmi Yojana is all about giving us a leg up when it comes to education. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप चेक कर सकते हैं लोन्स, ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स, मेकिंग द होल मनी पार्ट ऑफ द एजुकेशन अ लॉट लेस स्ट्रेसफुल. So let's go and ask students कि वो PM मोदी की इस विजन के बारे में क्या सोचते हैं. PM मोदी ने हमेशा से यूथ को काफ़ी बैक किया है, भले ही वो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम हो या और स्कीम्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जैसे स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए या फिर किसी वीकर सेक्शन से होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है. कुछ बच्चे जो होते हैं वो नहीं कर पाते ऐसा, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. जैसे हम एक दूसरे को फ्रेंड्स मान लेते हैं, तो फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर दिया, वहाँ सपोर्ट कर दिया. तो अगर PM मोदी ऐसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए. प्रधानमंत्री का फोकस है कि जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो सबसे पहला कि जो हमारी पीढ़ी है भी आने वाली है, जो पीढ़ी चल रही है, तो जो युवाओं की पीढ़ी है वो बहुत आगे बढ़े. इसके लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनका स्किल की ज़रूरत है. तो कहीं के जो सरकार है वो चौतरफा विकास की तरफ देख रही है. वेल, एक चीज़ तो है, स्टार्टिंग से जब भी वो आए 2014 से, उनकी सबसे एक मेन चीज़ कहना था कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास यूथ की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, और इसी चीज़ को उन्होंने हमेशा ही बैक किया है. मुझे याद है उन्होंने स्टार्टिंग में ही आके बोला था कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है कि इस देश में यंगिस्तान है, इस देश में यूथ है, और उसको बैक करना, उसको अलग अलग तरीक़ों से बैक करना, ये एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि वो यूथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. थ्रू आउट द टाइम जब से वो आए हैं, एज अ गवर्नमेंट उनकी फॉर्म हुई है, तब से लेके अब तक उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स, ऐसे पोर्टल्स या ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स हमारे सामने, स्टूडेंट्स के सामने रखी है, सो दैट हम लोग को ये फील हो कि जितने भी सब लोग, क्योंकि एक बहुत अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, इतने डिफरेंट बैकग्राउंड्स होने के बाद, इतने डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशंस होने के बाद, सब एक जगह पढ़ सके, इक्वल फील कर सके. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हम फाइनेंशियली स्टेबल फील करते हैं, तभी हम आगे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे को स्ट्रेस नहीं होता, मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग रहती है. दी वे स्कीम्स रिलीज़ हो रहे हैं लाइक एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज एक यूथ ही एक कंट्री का फ्यूचर होता है, उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. सो आई थिंक PM मोदी जैसे इस सेक्शन को और ज़्यादा सपोर्ट दे रहे बाय रिलीजिंग न्यू स्कीम्स, जैसे अभी विद्या लक्ष्मी स्कीम जो हमारे पास है. आई मीन कमेंडेबल वर्ड भी छोटा पड़ जाएगा टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, बिकॉज एक स्टूडेंट की हायर एजुकेशन में काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट जाता है, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स बैकआउट ही इस पॉइंट पे कर देते हैं बिकॉज दे डोंट हैव फाइनेंशियल सपोर्ट मच. सो schemes like this released by PM Modi and supporting and keep on doing so is something really commendable. कल ही प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उत्थान हुआ है, तो इस पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी कोलेट्रल और गारंटी फ्री लोन दे रहे हैं. तो और दूसरी बात, कल हमने एक और न्यूज़ देखी कि JEE एडवांस जो होता है IITs में एंट्रेंस के लिए, उसमें 2 अटैम्प्ट से बढ़ा के 3 अटैम्प्ट कर दिए गए हैं. तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे हमारे यूथ को मोटिवेशन और मजबूती देते हैं. सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स ला रही है यूथ के लिए, स्पेशली स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, नाउ PM विद्या लक्ष्मी. What do you think about that? कैसे सरकार यूथ को बैक कर रही है, प्रमोट कर रही है और उनके लिए नए करियर पाथ्स खोल रही है? तो जो सरकार योजना ला रही है उसके क्या होगा कि वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे. बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपर पावर, तो कहीं के युवाओं को सुपर बनाने की ज़रूरत है, वो सरकार कर रही है. इस वक्त जो है स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के बाद यही सोचते हैं कि उनको करियर
क्या चूज़ करना है या फिर उनको जॉब कैसे मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं रह जाएंगे वो। तो मेरे ख्याल से अगर पीएम ऐसी कोई स्कीम लेकर आता हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वेल पीएम का एक इम्पॉर्टेंट जो कहना था वो जो इस टर्म में उन्होंने शुरू किया था कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया था, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने इस पे मेन फोकस यूथ के लिए ही रखा था कि जो आने वाली यूथ है वो जॉब सीकर्स के बजाय जॉब गिवर्स बने, वो इस लायक बने कि वो जॉब दे सके। और जो भी स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हो या फिर एजुकेशन को लेके हो, इवन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो क्रिएट की थी उसका मेन मोटो कहीं ना कहीं यही था कि बच्चे खुद को समझ सकें और उस हिसाब से एक्ट कर सकें कि वो देश के लिए कुछ बेटर कर सकें और देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। देखिए जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं, सबके अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गवर्नमेंट इज दैट दे आर फोकसिंग ऑन एवरीबडी, दोज हु वांटेड टू गो फॉर CDS और इन आर्मी, सो दे लॉन्च अग्निवीर। I mean promoting these schemes and providing such vast schemes का जो भी लिस्ट है, वास्ट लिस्ट जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, इसी से एक स्टेप उन्होंने यूथ को ऑलरेडी एक बूस्ट दे दिया है। Support of Prime Minister Narendra Modi is very important, and actually it is very motivating for the students, as he has helped through various schemes. Students have got benefited, like Atal Innovation Mission and Skill India. So yes, all the schemes would be very beneficial. पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर इंटरेस्ट रेट जो है लोन का वो काफ़ी कम है और लोन भी बहुत आसानी से मिल रहा है। जब बच्चे आगे की पढ़ाई करते हैं तो एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों का रहता है। तो हाउ डू यू थिंक कि ये स्कीम उस चीज़ को कम कर देगी, स्टूडेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और स्टडीज़ पे बेटर फोकस कर पाएंगे? और जब हमारी खुद की एजुकेशन हम खुद स्पॉन्सर कर सकें, खुद उसको चला सकें, तो इससे बेटर ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। तो एज अ यूथ या फिर एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि जब ऐसी स्कीम्स हमें मिल रही हों जहाँ पे हम एजुकेशन अलग अलग जोन से ले सकते हैं, अलग अलग बैंक से एक साथ ले सकते हैं और उसके बाद अपनी ही फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं अपने एजुकेशन को जितना हमें पढ़ना है उस हिसाब से, तो आई गेस ये एक बहुत अच्छा मूव है और आने वाले यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ते हैं तो उनको ये रहता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कहीं बोझ तो नहीं बन रहे हैं एक तरीके से, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस लेने लगते हैं कि मुझे इस वक्त पैसा नहीं मांगना है या उस वक्त पैसा नहीं मांगना, भले ही हमें ज़रूरत होती है हम मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो अगर हमारे पास अगर ये फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा ही नहीं तो हम ऑफ कोर्स अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। गुड अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो किसी ने बैकअप किया हुआ है, आपके पास एक सपोर्ट है, तो आप अपनी जो भी स्ट्रेस भूल के आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे। आपको ये टेंशन नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड कि कौन मेरे फीस भरेगा, कैसे मैं आगे मैनेज करूँगा, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में विल आई बी एबल टू बाय द बुक्स, विल आई बी एबल टू गिव इट माई बेस्ट। क्योंकि आप अगर मेंटली ही आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उन चीज़ों के लिए तो हाउ विल यू डू इट, राइट? सो आई रियली फील कि जो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था एक टाइम तक, अब बिकॉज ऑफ दीज ऑल दी स्कीम्स उन्हें वो प्रोवाइड हो रहा है। जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये बोला गया था कि जो लो इनकम बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनमें से केवल 10 से 15% ऐसे छात्र होते हैं जो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं। और हमने ये भी ध्यान दिया है कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी कि 18 से 23 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से केवल 27% बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन में एनरोल हो पाते हैं। तो उनमें एक जो प्रमुख जो मेजर डिवाइड है वो हमारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का भी होता है कि हाँ कौन से इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं जिसके कारण से वो हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो लोन की व्यवस्था है ये बच्चों को काफ़ी मदद करेगी और उनको स्ट्रेस फ्री रखेगी। इज़ लाइक आप कोई लोन लेते हो तो आपको उसके इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आपने लोन किसी पर्पस के लिए लिया है, अपना काम फुलफ़िल करने के लिए। अब आप वो काम 100% अपना डेडिकेशन देके नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके माइंड में चलता रहेगा कि वो लोन रीपे करना है, वो इंटरेस्ट भी अमाउंट रीपे करना है। तो जब वो एक चीज़ फ्लेक्सिबल हो जाती है ना कि रीपेमेंट आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए एंड ऑल्सो जैसे जैसे आपका लोन का पेमेंट कम होता जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाएगा। तो आई थिंक वो एक बहुत ही बर्डन रिलीज़ करता है एक स्टूडेंट के ऊपर, उसको और भी मोटिवेट करता है कि वो अपना लेवल बेस्ट दे, वो और हार्ड वर्क करे एंड उस चीज़ जो उसने लोन लिया है जिस काम के लिए लिया है उस चीज़ में मतलब निखार दे वो काम करके। तो अब फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो गया है एज ऑल ऑफ अस नो। सो अगर कोई करियर फील्ड चूज़ करनी पड़े जो आपको परस्यू करनी है फाइनेंशियल बर्डन हटा के, तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो आप चूज़ करना चाहेंगी एंड वाई? पहली बात तो मैं कोई फील्ड चूज़ क्यों करूँ, लाइक आई एम यूथ राइट, सो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है टू लर्न मल्टीपल फील्ड वर्क एंड टू ऑब्जॉर्व दैट स्किल राइट। सो मैं
जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें से नया क्रिएट करूँगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग चुनूँगी. अभी के हिसाब से तो मेरा हिसाब है डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई. डेफिनेटली मैं फिर एंटरप्रेन्योरशिप को सीख करना चाहूँगा, बिकॉज एक चीज़ ये है कि मुझे बैकिंग मिल रही है मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्लस उसके बाद उनके और भी ऐसे स्कीम्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. मैं उनके थ्रू भी लोन्स ले सकता हूँ और अपने जो बिज़नेस मॉडल है, एक नए बिज़नेस मॉडल को क्रिएट कर सकता हूँ. उस बिज़नेस मॉडल के थ्रू मैं एक्चुअल में जॉब सीकर ना रह के जॉब क्रिएटर बन सकता हूँ. और ये मुझे लगता है कि आने वाली यूथ की सबसे बड़ा एक पावर हो सकती है कि हम लोग खुद जॉब दे सकते हैं लोगों को. एंड आने वाले टाइम में फिर वो जो एक चीज़ है विकसित भारत या सब सोने की चिड़िया जो भारत कहा जाता था, वो से हम क्रिएट कर सकते हैं. तो एज अ स्टूडेंट who has his major geology, I think I would like to go for doing something in this field only. और अगर मुझे अभी मौका दिया जाए कि मुझे कोई फील्ड चूज़ करनी है तो मैं आईआईटी में जाना चाहूँगा. हालांकि उसकी फ़ीस ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आती, लेकिन अब जो कि विद्या लक्ष्मी योजना शुरू हो गई है तो उससे समस्या से हमको मुक्ति मिलेगी. It's awesome to see how the students are so engaged in making the future better. अगर शॉर्ट में बताऊं तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के थ्रू हमारी सरकार ने यूथ को कह दिया है, hey, we are here to support you. पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में आपको मिल सकता है 10 लाख तक का एजुकेशन लोन, वो भी सिर्फ 3% interest subsidy पर. Moreover, loans up to 7.5 lakh will be backed by 75% government credit guarantee. है ना कमाल की बात? यही नहीं, इस स्कीम से हर साल 22 लाख स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचेगा. The process is quite easy too. To apply for the loan, visit Vidya Lakshmi portal, register yourself, fill up a single form and apply to multiple banks. So all the students out there worried for higher education because of financial barriers, keep dreaming big, keep working hard, and remember that support is out there for those who reach for it. जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया.